गोवा के 40 विधानसभा सीटों की चुनाव की तैयारियां भरपूर हो चुकी हैं। अब कुछ दिनों के बाद ही मतदान होगा और ये मतदान की कवायद करने के लिए कैसे कैसी कवायदें हैं, क्या पूरी तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए सीईओ साहब हैं कुणाल साहब। कुणाल साहब, कैसी तैयारियां हैं, क्या क्या हैं? देखिए, इस बार हमारे पास कुल मिला के 1722 मतदान केंद्र हैं, जिनको हमने कोविड को देखते हुए हमने इस बार 80 मतदान केंद्र ज़्यादा बनाए हैं और कुल हमारे 11,64,000 वोटर्स हैं करीब। तो सभी के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है और जो माननीय चुनाव आयोग का निर्देश है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के रैंप होना चाहिए, शेड होना चाहिए, पीने के पानी होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, तो हमने पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है और इस बार एक हमारे मतदाताओं को काफ़ी नया अनुभव मिलेगा। कुल 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने कैंडिडेट पूरे अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनके लिए क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइन भी किए गए और इन गाइडलाइन के वायोलेशन में भी बहुत सारे लोग भी आपने नोटिस पे आई हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं और उनके लिए क्या क्या खास किया गया? देखिए, इस बार हमारे पास गोवा में कुल मिला के 301 कैंडिडेट 40 विधानसभा क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कैंपेनिंग चल रही है। और इस बार आपने देखा होगा कि माननीय चुनाव आयोग कोविड को लेकर के काफ़ी सख्त रहा है। उसी सख्ती को ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन ना हो और उस पर उनको शो कॉज नोटिस भी दिया जा रहा है और एफआईआर्स भी हो रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है कि जो भी कैंपेनिंग हो गाइडलाइंस के अनुरूप हो। और साथ ही साथ इस बार आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट अपना अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिक को बताएंगे, न्यूज़पेपर में थ्रू या फिर टीवी के थ्रू। तो फॉर्म C1, C2, C7, C8 है, ये सारा का सारा भरा जा रहा है और जनता में कैंडिडेट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बताने के लिए एक स्पेशल माननीय चुनाव आयोग ने एक ऐप भी डेवलप किया है, नो योर कैंडिडेट। इसमें सारे उम्मीदवारों के सारे विवरण मौजूद हैं। तो जनता से हमारा अपील यही है कि जब वो वोट करने जाएं तो उसके पहले अपने कैंडिडेट्स के सारे विवरणों को देख लें और सोच समझकर मतदान करें। कुणाल सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से गोवा के राज्य हम देखते हैं, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ नए वोटर्स भी, क्योंकि यंगस्टर गोवा अगर कहा जाए तो यह नए वोटर्स बराबर आते हैं। इस बार भी कई नए वोटर्स हैं, कितने परसेंटेज नए वोटर हैं उसकी संख्या में इजाफा होगा। उन्हें वोट करने के लिए कैसे वोट करना है, किस तरीके से अपना वोट कास्ट करें, इस बातों को भी जानकारी आपके जरिए दी। देखिए, हमारा पिछले 2 महीने से पूरा एक इंटेंसिव कैंपेन, स्वीप कैंपेन हम लोग बोलते हैं, चल रहा है, जिसमें हम लोग नए वोटरों के लिए उनके इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के द्वारा या हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके द्वारा और नए नए कॉन्टेस्ट जैसे सेल्फी कॉन्टेस्ट, स्लोगन कॉन्टेस्ट या इको फ्रेंडली सेल्फी स्टैंड मेकिंग कॉन्टेस्ट, कोटेशन कॉन्टेस्ट, कंतरम कॉन्टेस्ट, बहुत सारे कॉन्टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और हम लोग इनके साथ वेबिनार भी कर रहे हैं। हमारे आइकन्स उनके बीच में जाकर, उनके कॉलेज में जाकर, और जहाँ जहाँ कॉलेज नहीं खुला है तो ऑनलाइन माध्यम से हम हर तरफ से इनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं और इनको वोटिंग के बारे में बता भी रहे हैं। साथ ही साथ इस बार चुनाव आयोग का निर्देश भी है कि सभी जो मतदाता हैं उनके घरों में एक हाउ टू वोट, कि वोट कैसे करें, इसके बारे में बताने के लिए एक उनको पैम्पलेट दें, तो वो भी हम बंटवा रहे हैं। और साथ ही साथ हम समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बाकी सारी जानकारियाँ भी फैला रहे हैं। कुणाल सर, सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान हर बार आप एक नया इनिशिएटिव करते हैं, खास करके इको फ्रेंडली चुनाव हो या इको फ्रेंडली लोगों को इक्विपमेंट्स मिले, उन सारी। इस बार क्या क्या ख्याल रखा गया है? इस बार हमने कोशिश किया है कि हमारा जो इको और कार्बन फुटप्रिंट है वो कम रहे और इको फुटप्रिंट बढ़े। तो उसमें हमने इस बार जैसे बिन हो गया तो हम लोग उसको बैम्बू से बनवा रहे हैं, हम लोग ट्रे बनवा रहे हैं। साथ ही साथ जो पेपर स्टैंड होता है वो हम कोकोनट शेल का दे रहे हैं और कॉन्च शेल का दे रहे हैं, जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इन्होंने पूरे जो हमारे आर्टिजन्स है वहाँ से लिया है। उसी तरह से हम लोग कुछ कुछ बूथ हैं उनको विशेष रूप से एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के थ्रू, उसके द्वारा उसको हम लोग उसको इको फ्रेंडली वे में काफ़ी उसकी सज्जा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार हमने एक नया कंपटीशन किया था, इको फ्रेंडली सेल्फी स्टैंड कंपटीशन। उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारे पास सेल्फी स्टैंड्स बनकर आए हैं। इस तरह से हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा जो फुटप्रिंट है कम से कम रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो इलेक्शन के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है तो उसका जो हम जो प्रोक्योरमेंट है हम लोकली करें, हमारे आर्टिजन्स का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी हो। हालांकि गोवा शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी कुछ सेंसिटिव बूथ्स होंगे। कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं और उसके लिए क्या प्रबंध कहा गया है?
देखिए, जो हमारे सेंसिटिव बूथ हैं इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे पास केंद्रीय सैनिक बलों की पर्याप्त कंपनियां मौजूद हैं। तो जहां भी सेंसिटिव बूथ है वहां पे उनका इंटेंसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है और साथ ही साथ उनका फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। और वहाँ पे हमारे पास स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर भी हैं इनको देखने के लिए कि किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो। और हमने खासकर इस बार एक मास्टर लिस्ट बनवाया था पुलिस रिकॉर्ड को देखते हुए, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा लोग थे। उन पे हमने उचित कार्रवाई भी की है, जैसे उनको, यानी चुनाव आने से पहले उन 200 लोगों को पहले उचित कार्रवाई करें, उन्हें यहाँ से बाहर तड़ीपार या इस तरह के ये तड़ीपार करना हो गया या जैसे उन पे हेवी बेल बॉन्ड लगाना हो गया, तो उन लोग सारा कर रहे हैं कि चुनाव के समय माहौल होना चाहिए शांति का। और एक हम बोलते हैं ना कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर इलेक्शन, एक बहुत ही यूनिक वर्ड है। तो हमने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है। इस तरह के जितने तत्व हैं उनको हमने या तो तड़ीपार करवा दिया है या फिर उन पे सिक्योरिटी प्रोसीडिंग के अंदर में धारा 107, 110 जो सीआरपीसी में है, काफ़ी हेवी बेल बॉन्ड के साथ में उनको छोड़ा गया है। और फिर खासकर आप गोवा जानेंगे कि जैसे यहाँ पे ड्रग के काफ़ी पेडलर हैं, उन पे भी कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान की गई थी। तो इस तरह के जितने इस तरह के तत्व हैं उन पे हमारी पैनी नज़र है और कोई भी हमसे बच के कुछ भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। और पूरे गोवा में इस समय हमारी 81 फ्लाइंग स्क्वाड्स केवल इलेक्शन के लिए है, बाकी पुलिस के QRTs हैं, चप्पे चप्पे पे आपके SSTs और पुलिस के नाका लगे हुए हैं। तो अभी हमारा पूरा विश्वास है कि गोवा का जो वातावरण है वो चुनाव के लिए पूर्णतया उपयुक्त हो गया है और किसी को भी किसी तरह से कोई एक भयमुक्त वातावरण में हमारी कोशिश है कि सब लोग मतदान करें बिना किसी प्रलोभन के और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। 2 सवाल मैं पूछूंगा। एक तो पहला सवाल ये था कि जिस तरीके से आयकर विभाग ने अलग फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है जहां अलग अलग काले धन मिले, और उस हिसाब से चुनाव आयोग कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और उस दिशा में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होते हैं उस वक्त कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं। जी, हमारे यहाँ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। हम ये बताना चाहें कि हमने दिसंबर में एक वर्कशॉप किया था जिसमें कि सारी एजेंसियां राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मौजूद थी। उनके सारे जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी हमने मीटिंग बुलाई थी और सारे नोडल ऑफिसर का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। तो जो भी हमारे पास सूचना आती है, जैसे पैसे से रिलेटेड हो या फिर आपका एक्साइज जैसे शराब की सामग्री से रिलेटेड हो या कोई भी आपका गुडीज़ हो गया जैसे जिसका प्रलोभन दिया जा सकता है, तो हमारी पूरी जो एजेंसियां हैं पूरे सामंजस्य के साथ में काम कर रही हैं। मैं भी उनसे जुड़ा रहता हूं। तो कहीं भी किसी तरह की सूचना आती है हम तुरंत टीम भेजते हैं और हमारे यहाँ पूरा सामंजस्य, कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस दिशा में अब तक कितने कार्रवाई किए गए? देखिए, अभी तक आप देखेंगे इस बार हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड सीजर हुआ है। 11 करोड़ 45 लाख आज का फिगर है। उसमें आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा आयकर विभाग ने पकड़ा था करीब 6.3 करोड़ का। तो हम कहना चाहेंगे सभी से कि इस बार हमने पूरा एक वातावरण ऐसा तैयार किया हुआ जिसमें कि धन बल के उपयोग की भी संभावना कम से कम है। और जनता से हम अपील भी करेंगे कि सी विजिल ऐप है, कहीं भी आपको कोई दिखता हुआ, कोई वायलेशन करता हुआ मिले, कोई पैसे बांट रहा है, तुरंत सूचना दीजिए, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, इस बार कितनी उम्मीद है परसेंटेज वोट ऑफ, क्योंकि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, लोगों को आपने मोटिवेट किया है, वोट ऑफ परसेंटेज कितना हो सकता है? देखिए, हम तो चाहेंगे 100% हो, लेकिन अगर रियलिस्टिकली करें तो हम 85% के ऊपर हम जाएंगे इस बार। धन्यवाद सर। जिस तरीके से गोवा में चुनाव की पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लोगों को यही आगाह किया जा रहा है कि भय मुक्त वातावरण में आप अपना वोट करें। वोट करने से पहले आप अपने कैंडिडेट को देखें। इस तरह की सारी तैयारियां गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी के जरिए किया जा रहा है। यानी साफ साफ है कि अब आप अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं और इस आज़ादी में आप अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन सिंह, APN गोवा।